आज हम लोग लिवर सिरोसिस के बारे में जानेंगे। लिवर सिरोसिस क्या है? आमतौर पर लिवर सिरोसिस का मतलब होता है, सिरोसिस का मतलब होता है सिकुड़न। लिवर में जो स्टिफनेस है और सिकुड़न है बढ़ जाता है, लिवर की साइज़ उसमें छोटी हो जाती है। ये एक क्रोनिक लिवर डिजीज़ है। जो लिवर डिजीज़ क्रोनिक बहुत लंबे समय से किसी भी कारण से होने के कारण आगे चलकर इस सिरोसिस का रूप ले सकती है। लिवर सिरोसिस का क्या कारण हो सकता है? ज़्यादातर कारण, जो मुख्यतः कारण है वो है सबसे पहले वायरल हेपेटाइटिस। कुछ हेपेटाइटिस हैं जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, वो लिवर सिरोसिस और क्रोनिक लिवर डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। उसके अलावा अल्कोहल बहुत कॉमन है। एक्सेसिव ड्रिंकिंग, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेने के कारण लिवर सिरोसिस हो सकती है। उसके बाद नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। जो अल्कोहल नहीं लेते हैं, फैटी लिवर डिजीज़ आगे चलकर सिरोसिस का रूप ले सकता है, लिवर में सिकुड़न आ सकता है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स भी हैं, कुछ दवा है। दवा का अगर अधिक मात्रा में लिया जाए, आयुर्वेदिक दवा, अदर अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह से, वो भी लिवर सिरोसिस में आगे कन्वर्ट हो सकता है। कुछ और भी रेयर बीमारियां हैं जिसके कारण लिवर सिरोसिस हो सकता है। लिवर सिरोसिस के क्या लक्षण हैं? लिवर सिरोसिस के अगर कंपनसेटेड स्टेट में रहे, जस्ट एक फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग स्टेज रहे, कंपनसेटेड स्टेज रहे, उस केस में लिवर सिरोसिस एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकते हैं। इसके अलावा अगर सिम्टम होगा तो उसमें फटीग होगा, वीकनेस होगा। अगर लिवर सिरोसिस में आगे चलकर डिकम्पनसेटेड स्टेज में जाने के बाद पेट में पानी होना, जिसको एसाइटिस बोलते हैं, खाने की नली में वेरिसेस हो जाना, या पेट में वेरिसेस जिसको बोलते हैं, खून का नली फैलने के कारण, उसमें जमा होने के कारण, वो फटने के कारण हो सकता है वॉमिटिंग हो जाना, ब्लड मिक्स्ड वॉमिटिंग होना, जिसको हेमेटोमेसिस के रूप में या ब्लैक स्टूल हो, ये हो सकता है इसमें। या फिर एनकेफ्लोपैथी, बेहोशी आना, हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी भी हो सकता है इस केस में, आगे मैनिफेस्टेशन हो सकता है। कभी कभी किडनी पे भी असर होने लगता है। किडनी पे असर होने के कारण हिपैटोरीनल सिंड्रोम हो सकता है इसमें। उसके अलावा पेट में जो पानी है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, एक्सेसिव डिस्टेंशन। इसके अलावा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के रूप में भी ये प्रेजेंट कर सकता है। इसका ट्रीटमेंट, लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट, ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी होती है। अगर सिरोटिक स्टेज में पहुंच गया तो इसके अल्टीमेट इसका जो क्योर है वो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन। इसके लिए हम लोग कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं कि प्रोग्रेशन को रोकने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर वो अल्कोहलिक अगर इटियोलॉजी है, उसका कारण अल्कोहल है, तो अल्कोहल को बंद करने से बहुत हद तक इसका प्रोग्रेशन रुक जाता है। वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसका एंटीवायरल ड्रग्स हैं कुछ, वो लेने से इसका प्रोग्रेशन रुक सकता है, और फर्दर जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट होता है वो हॉल्ट हो सकता है प्रोग्रेशन। अगर ड्रग हम लोग ले रहे हैं कुछ ऐसा जो कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, तो उसको स्टॉप करने से भी ये इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन अगर डिकम्पनसेटेड स्टेट में आ गया है, एसाइटिस हो गया, वेरिसियल ब्लीडिंग या हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी, हिपैटोरीनल सिंड्रोम के में प्रेजेंट करते हैं, तो इसमें इसका फिर आगे चल के प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा नहीं होता है। इसमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन अल्टीमेट ऑप्शन है।